ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का एक प्रसंग श्रवण करने से एक सच्ची घटना के माध्यम से आज आपको पता चलेगा कि वास्तव में हृदय में भगवान हैं और हमें बाहर से बचकर अंदर की दौड़ लगानी चाहिए। वाणी भी ये कई बार सुन चुके हैं आप। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगार। ये एक सत्य घटना आप सुने कि वास्तव में प्रभु अंदर विराजमान हैं। वाणी भी कह रही है और ये डॉक्टर की सच्ची घटना को श्रवण करते हैं। ये घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। वो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा बताई प्रभु कृपा की ये घटना को श्रवण करें। एक दिन मेरे पास एक दंपत्ति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए। जो घटना घटी, उनके पास 6 साल की बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो रहा था। तो मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपत्ति से कहा 30% संभावना है बचने की। उस 6 साल की बच्ची की मात्र 30% की संभावना। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय शेष है। माता पिता भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब इकलौती बिटिया है, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने अन्य कोई विकल्प के लिए मना कर दिया। दंपत्ति ने कहा आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। देखिए, माता पिता ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना से अटूट विश्वास था। वो सुबह शाम बच्ची को यही कहती कि बेटी घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, बेटी चिंता ना करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। पर आप जब मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। उस बच्ची ने कहा, जब आप ओपन हार्ट को करें तो मुझे ज़रूर बताना कि भगवान कैसे हैं। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं रहा था। निराश होकर मैंने अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने का आदेश दिया। देखिए, यहाँ पर उस हार्ट में कुछ नहीं होने वाला था, एक कतरा भी हार्ट में नहीं लगा। तो उसने अपने साथी डॉक्टर से स्टिच करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा। वो डॉक्टर
भी खून से रंगे हाथों से जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। ऐसी प्रार्थना डॉक्टर ने की। मेरी आंखों में आंसू टपक पड़े। ये मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता पर मैं स्तब्ध हो गया ये देखकर कि दिल में रक्त संचार पुनः शुरू हो गया। देखिए, जहाँ रक्त का कतरा नहीं था, माँ पुनः दोबारा रक्त संचार शुरू हो गया। ये है प्रभु का करिश्मा। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल तो हो गया, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा, बेटा, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू किया। मैं ये अनुरोध करता हूँ कि सभी को अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना ही चाहिए। हे परमपिता, तुम ही सुधि ले रहे हो जन जन की। कुछ कहने से पहले ही सब जानते हो मन की। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी चाहिए। वो मालिक अपने आप ही हमारे काम सिद्ध और सफल करेगा। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। देखिए, ये हार्ट स्पेशलिस्ट जयपुर के डॉक्टर की बताई हुई सच्ची घटना जो अभी आपने श्रवण की, वास्तव में कुछ देर ये घटना सुनने के बाद उस प्रभु के लिए भी आँखों में अश्रु से आ जाते हैं। तो ये घटना बच्चों को भी सुनाएं, औरों को भी शेयर करें, ताकि लोग वास्तव में समझें कि ईश्वर अंदर विराजमान है। शास्त्र भी बताते हैं कि ईश्वर अंदर है, लेकिन हम बाहर मंडराते रहते हैं और एक विश्वास नहीं कर पाते। एक डॉक्टर ने विश्वास भरकर एक ईश्वर से प्रार्थना की। देखिए, चमत्कार हुआ, जो बच्चे का जीवन एक दोबारा रंग लाया। ये होती है प्रार्थना की कृपा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग समय निकाल कर ज़रूर स्मरण करें। निश्चित ही इस प्रसंग में आनंद आएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।